हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी लोकेलिटी के ऑफ़िस में बैठी थी और आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। और ये कैमरा मुझसे गलती से डाउन हो गया था। एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड भैया आए थे बताने के लिए कि फ़ंक्शन शुरू हो गया है, आप आ जाओ। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। ये फ़ंक्शन शुरू हुआ है 1:10 पर और 12:35 पे ना करीब मैं संभावना सेठ का वीडियो देख रही थी अपने फ़ोन में, मतलब घर पे बैठी अपना उनका देख रही थी जो स्टॉक वाला। तभी मतलब भैया आते हैं मेरे घर और वो कहते हैं कि ना आज 1 बजे ना फंक्शन है हमारी लोकेलिटी में। फंक्शन इन द सेंस कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, गार्डन की जो एक और हमारे लोकेलिटी में गार्डन है उसकी शुरुआत की जा रही है। तो वृक्षारोपण है ना, हिंदी में बोलते हैं। तो पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, तो आप ज़रूर आना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। तो मैं उसी वक्त मैंने कहा कितने टाइमिंग बता दीजिए, किस टाइम आना है। तो उन्होंने बताया 1 बजे आ जाना। तो मैं 1:05 तक आ गई थी। थोड़ा सा 5-10 मिनट मेरे 5 मिनट लेट हो गई थी मैं आने में, क्योंकि मम्मी आए थे, थोड़ा सा मम्मी विहान को वहाँ घर पे संभाल रहे थे। और फिर मैं तैयार होके आई थी, मैंने जीन्स और टॉप पहन लिया था। और जब मैं निकली ना घर से, मम्मा ने मेरे को टोका। मम्मा बोलते आज तो सूट पहनती, सूट में ज़्यादा अच्छी लगती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब पहन लिया तो पहन लिया। हमारी जो ये लोकेलिटी है ना, यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है हर जगह इतने सुंदर सुंदर गार्डन है, इतने प्यारे प्यारे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये साइड में ही मंदिर भी है, मैं कई बार आती भी हूँ यहाँ मंदिर में। मेरे यहाँ पे जो पंडित जी बैठते हैं उनसे भी मेरी काफ़ी अच्छी जान पहचान है। तो ये देखिए अभी स्टार्टिंग में क्या है ना कि एक फ़ोटो शूट करेंगे पहले हम लोग, मतलब यहाँ पे खड़े होके ये पेड़ पौधों को लगाएंगे। और हम जो ऑफिस का स्टाफ है, ये जो सामने आपको सर दिख रहे हैं, ये हमारे जितनी भी दिक्कतें होती हैं ना उनको सोल्व करते हैं। अकाउंट से रिलेटेड जितना भी काम है वो करते हैं, जैसे मेंटेनेंस वगैरह देते हैं फ्लैट का, इनके ऑफिस में ही जमा करवाते हैं। कोई शिकायत हो वो भी यहीं पर ही रजिस्टर होती है। तो काफ़ी हद तक मतलब होता है ना कि ऑफिस में आना जाना कुछ ना कुछ होता है, दिक्कत हो जाए तब भी या कुछ हो, आना जाना लगा ही रहता है ना। तो काफ़ी हद तक ना मतलब हम बाय फेस पहचानने लग जाते हैं, सबको इतना हो जाता है ना। तो ये यहाँ पे देखिए पूरा स्टाफ है ऑफिस का। और सबसे पहले देखिए फ़ोटो शूट किया जा रहा है। तो अच्छी बात ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, धूप भी नहीं थी। और ये जो स्टार्टिंग है ना, देखिए वैसे तो यहाँ पे माली हैं, मतलब इनको पेमेंट दी जाती है। तो गार्डनर हैं वो काम करते हैं, रख रखाव करते हैं गार्डन का। पर अभी जो है ना एक बार नींव रखी जाएगी इन पौधों की। तो इसके लिए ना ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो ही मतलब ये पौधे लगाएंगे। तो मेरा जो लोकेलिटी है वो बहुत अच्छी है, हिसार की, मतलब ये लगा लो हिसार की कैपिटल लगा लो आप। मतलब जैसे कहते हैं ना इंडिया की कैपिटल कौन है, दिल्ली, उसी तरीके से हिसार की कैपिटल कौन है, वो मेरी लोकेलिटी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पोस्ट लोकेलिटी में मेरा घर है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि इस लोकेलिटी में मेरा चाहे छोटा ही सही, पर मुझे रहने के लिए ऐसी लोकेलिटी मिल रही है जहाँ पर बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी अच्छी जगह है ना यहाँ से। अब ऐसा लगता है कि कहीं और जाएंगे ना तो कहीं और दिल नहीं लगेगा, यहाँ इतना मन लगता है हमारा। मतलब आप ये देख सकते हो यहाँ फ्रंट में जो ये एंट्रेंस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पूरा बैरिकेड्स हैं। तो मतलब यहाँ पे ना बाहर का बंदा एंटर नहीं कर सकता, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो मैं सेफ़ फील भी करते हैं, सेफ्टी पर्पस से भी है। तो हम सब ने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छे से क्लिक करी थी। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये नया गार्डन कहाँ बन रहा है हमारी लोकेलिटी में। सेम ऐसा ही गार्डन में एक ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें मैं कई बार आती हूँ प्रमोशन वगैरह वीडियोज़ जब मुझे बनानी होती है। ये देखिए, और इस गार्डन में आप ध्यान से देखिएगा, ये ना ढलान वाला गार्डन बनेगा। मतलब एक होता है समतल गार्डन, एक होता है मतलब ऊंचा नीचा लेवल का जो गार्डन। ये वाला गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है, आपको मैंने दिखाया भी हुआ, एक है सेम टू सेम बना हुआ, बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे एक बास्केटबॉल का भी पूरा वो मैदान बना हुआ है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं आता। मैं कई बार सोचती हूँ वो हमेशा खाली पड़ा रहता है, जैसे होते हैं ना, जैसे वरना बॉयज़ वगैरह को तो बास्केटबॉल का जो वो पूरा होता है ना मतलब मैदान,
उनका उसमें इतना मतलब शौक होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक बात और सोच रही थी कि मैं ना यहाँ ऑफिस में ज़रूर बोल के जाऊँगी कभी कि एक जिम और होनी चाहिए, है ना। एक जिम तो होनी चाहिए, एक इंडोर जिम जो होती है, पूरा मतलब मेंबरशिप वगैरह ले लें, ताकि यहाँ पे रहने वाले जो लोकेलिटी के लोग हैं वो जैसे साल की 6 महीने की एक मेंबरशिप बना दें कि इतने रुपए में, जैसे मान लो आप 6 महीने के 10,000 15,000 रुपये जितना का भी प्राइस बनता है, उस तरीके से एक मेंबरशिप वाइज एक जिम होनी चाहिए बढ़िया सी यहाँ हमारी लोकेलिटी में। ओपन जिम तो बहुत है, एक इंडोर जिम और होनी चाहिए, बाकी तो सारी टोटली फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे गार्डन है बहुत ही सुंदर सा। और मैं ना अभी मैं अब आपसे बात कर रही हूँ ना, तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि यहाँ पे जो हमारा ऑफिस है ना, यहाँ पे मैं पूछूंगी, बात करूँगी, कोई ऐसा सच कोई नौकरी हो, है ना, अगर मतलब ऐसा ज़रूरत हो कुछ भी, जैसे अकाउंट्स का काम हो, कुछ ना कुछ हो मतलब जो मैं कर सकती हूँ, तो अगर नज़दीक की नज़दीक कोई नौकरी मिल जाए ना मुझे, वैसे तो मैं अपना ब्लॉगिंग करती हूँ, है ना, आपको पता ही है मैं यहाँ से अर्न करती हूँ, बट ये है कि एक ना नौकरी हो जाए और मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को कोई काम मिल जाए ना, तो उससे क्या होगा ना, मैं अपनी लोकेलिटी से मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है मेरा बच्चा छोटा है, और जैसे लंच टाइम वगैरह यहाँ पे होगा तो वहाँ पे मैं अपने बच्चे को भी संभाल सकती हूँ, है ना, कि बीच में जैसे लंच टाइम में अपना बच्चा को भी देख लिया, बाद में यहाँ पे नौकरी भी कर ली। तो मैं पूछूंगी ज़रूर, पता करूँगी, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चला यहाँ पे एक ऑफिस नहीं है, 2-3 ऑफिस है, कंस्ट्रक्शन का अलग ऑफिस है ना। तो कुछ ना कुछ होता है ना, जैसे चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं देखिए ऑफिस में, है ना। तो पता करूँगी मैं, अगर कुछ होगा वैकेंसी वगैरह कभी हुई तो मैं भी अप्लाई कर दूँगी। नज़दीक की नज़दीक हो जाएगा, पैदल पैदल जाना, है ना, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अगर यहाँ पे कुछ मुझे मिल जाए तो कल को। और यहाँ पे देखिए सारा स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब इतना कोऑपरेटिव है और इतना इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे सब अच्छे से, सबने पौधे लगाए बढ़िया, है ना, होता है ना मतलब ये एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे अलग डिफरेंट रहा, क्योंकि मैंने कभी भी ना पौधा नहीं लगाया था। मैंने ना वो थोड़ा सा शूट नहीं ले पाई, आपको पता ही है मेरा फ़ोन में थोड़ा हीटिंग इफेक्ट है, ज़्यादा धूप में ना फ़ोन का कैमरा काम नहीं करता, तो मैं शूट नहीं ले पाई। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती, मैंने प्रॉपर एक पौधा लगाया था, मतलब हेल्प तो मुझे मेरी की थी। तो ये देखिए ये वाला ऑफिस मुझे बिल्कुल नहीं पता था। यहाँ पे सर ना बोलते लाओ मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिस, एक्चुअली उनको ना क्लिप्स चाहिए थी यहाँ पे, जो हमने गार्डन में वीडियो शूट्स वगैरह किया था। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ ऑफिस में बैठ के दे दूँगी उनको क्लिप्स, लेकिन फिर मैंने ना उनसे व्हाट्सएप नंबर ले लिया था। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी आराम से, क्योंकि जल्दी जल्दी चली जाती है व्हाट्सएप पे ना वीडियो। वो बोलते चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये कंस्ट्रक्शन ऑफिस है, मतलब जितना भी हमारी लोकेलिटी में कंस्ट्रक्शन का काम होता है, नए फ्लैट्स बनते हैं, नई सड़कें बनती है, वो सब यहीं पर ही होता है। यहाँ पे इनका कॉन्फ्रेंस रूम था जहाँ पे मीटिंग होती है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से छोटी सी रसोई बनी हुई है, चाय पानी के लिए हल्की फुल्की, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। तो यहाँ ये ऑफिस का मुझे कुछ भी नहीं पता था, और देखो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि इतनी अच्छी सोसाइटी में मैं 2 फ्लैट ले पाई, है ना। क्योंकि देखिए अब तो नामुमकिन सा है यहाँ पे फ्लैट लेना, क्योंकि अब हाउसिंग बोर्ड ने क्या कर दिया है, इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। पहले होता था कि 6 इंस्टॉलमेंट हो जाती थी आपकी, ये 3 साल का टाइम दे देता था हाउसिंग बोर्ड आपको पैसे पे करने का। अब क्या है, फुल एंड फाइनल, मैंने आपको बताया ना। अब जो जैसे मेरे जो फ्लैट है, मान लो आपने 10 लाख का लिया, तो पहले तो क्या होता था, सिर्फ 2.5 लाख जमा करवा के बाकी 7.5 लाख पे किस्तें बन जाती थी 3 साल की। बट अब ऐसा नहीं है। अब पता है कि अगर 10 लाख में आपने फ्लैट लिया है ना, तो अगले 100 दिन के अंदर अंदर आपको 10 के 10 लाख पूरे देने पड़ेंगे। पहले 25% चुकाओ, फिर अगले 100 दिनों में 75% भी चुकाने पड़ेंगे। तो अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो अब इतने पैसे एकदम से हाथ में कहाँ होते हैं। लेकिन मेरे पास एक बैकअप प्लान है जो मैं आज के टाइम में सोचती हूँ। आपको बताऊँ थोड़ा सा मैं क्या सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कल को देखो, अगर मेरे पास ना 4-5 लाख रुपए भी कल को फ्यूचर में जमा हो गए ना, 5 लाख रुपए भी फ्यूचर में जमा हो गए, तो मेरा जो घर है ना, जब मैं इसकी पूरी मैं पेमेंट कर दूंगी, तो इस घर के अगेंस्ट मैं लोन ले लूँगी बैंक से। ज़्यादा नहीं लूँगी, मान लो मैंने
5 ही लाख का और लोन ले लूँगी, तो 5 लाख मेरे पास होंगे। 5 लाख का लोन लेके 10 लाख तक का ना, 10 या 12 लाख तक का कोई 100 गज तक का मैं अच्छा सा प्लॉट लेके 4 दीवारी करके छोड़ दूँगी। क्योंकि अभी रेट जो है ना, आज से 5-10 साल बाद रेट बढ़ जाएंगे, है ना। और 5 लाख तो इतना ज़्यादा लोन नहीं है। 5 लाख का लोन तो हम जैसे नौकरी करेंगे, आगे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे चुका ही लेंगे। तो पता है, एक प्रॉपर्टी से ही दूसरी प्रॉपर्टी बनती है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपके पास ना एक जरिया जब बन जाता है ना, तो आप वहाँ से लोन लेके थोड़े बहुत और पैसे इकट्ठे करके आप दूसरी प्रॉपर्टी ले सकते हो। फिर वो प्रॉपर्टी जब आपकी पूरी हो जाए, आप लोन क्लियर कर दो, तो वहाँ से आप लोन लेके बैंक से उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थोड़ा अपना कैश जमा कर लो, एक और प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो इस तरीके से ही ना प्रॉपर्टी बनती है, ज़मीन, है ना, घर। तो मैंने घर आते ही, मेरी ये बुरी आदत है, मैं एसी चला देती हूँ। वैसे गर्मी से एसी में चलाना नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्या मेरे सच में है, मेरी आदत, ख़राब आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जुकाम होता है ना, आती पानी पीना और एसी चलाना, ये दोनों चीज़ें मेरे को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट मैं कर जाती हूँ। उसके बाद ये देखो, एक चूहा फंस गई थी। चूहियाँ दो चूहे थे मेरे घर में, मैंने दोनों ही निकाल दिए। एक कल निकाल दिया था, एक आज निकाल दिया। तो ये देखो, ये भी चला गया यहाँ से। चूही मैं दूर छोड़ के आती हूँ। उसके बाद घंटे के बाद मैंने खुद के लिए दूध बनाया था, अभी आपको दिखाऊंगी। प्रोटीन शेक मैं अभी पी रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि देखो, काम भी तभी होगा जब शरीर का साथ देगा, है ना। तो हेल्थ भी ज़रूरी है। तो बस मैं कल बच्चे को ना हक करके सोई हूँ। अपने बच्चे को मैं इतना रोई। कल मैंने उनकी वीडियो देख ली थी, वो अंशु की, यूट्यूब पे, और उसको देखने के बाद मेरे को रोना आ गया। मैंने विहान का हाथ पकड़ के, मैं कस के पकड़ के उसको सोई थी कि मेरा बच्चा बस ठीक रहे, भगवान जी। पैसे की हानि दे देना मुझे ज़िंदगी में, पर इंसान की हानि कभी मत देना। मैं नहीं और झेल पाऊंगी कुछ भी। बस इतना भगवान जी से मांगा था। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। कल नेक्स्ट ब्लॉग कल लेकर आऊँगी।